अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम नकवी और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पुलिस वर्दी में डकैतियों की। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पुलिस वर्दी में डकैती की वारदातें काफ़ी मंजर आम पर आ रही हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि कच्चे के डाकू जो है वह पक्के के इलाकों में आके बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से जो है वारदातें कर रहे हैं। ये एक यूटी था जिसको अंडर डीएसपी था उमैर बाजानी, और ये वारदात जो थी ये चंद रोज़ पहले औरंगी टाउन के इलाके में थी, थाना पीराबाद की हदूद में। और उसके बाद जो है उस पर बाकायदा जो है एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी। अपना डीआईजी वेस्ट आसिम गैम खानी को कहा गया आईजी सिंध की तरफ से कि फौरी तौर पर इसका इंक्वायरी का बहुत शोर मच चुका था। इसमें तलाई जेवरात जो है उसकी भारी मकदार थी, और उसके साथ साथ जो है करोड़ों रुपए तो नकदी थी। उस इंक्वायरी में जब ये चीज़ें साबित हो गई कि भाई जो अंडर ट्रेनिंग जो डीएसपी है वो, और उसके साथ कुछ और पुलिस एहलकार, और उसकी सहूलतकारी के लिए एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी जो थे वो भी साथ थे। और जिस तरह गवर्नमेंट की जो है पुलिस की गाड़ियाँ जिस तरह इस्तेमाल हुई और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से जो है ये वारदात की गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इससे पहले जो वारदातें हुई थी वो कहाँ गई? इससे पहले भी तो इस तरह की वारदातें हुई हैं ना, उस पर तो पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? मैं अप्रिशिएट करता हूँ आला हुकाम को, पुलिस के आला अफसरान को, कि उन्होंने इस पर बर वक्त कार्रवाई की और उस जो प्रेशर था उसको कम किया। और जो यूटी है उमैर जो है डीएसपी, उसको अरेस्ट भी किया। अब वो लाकअप में है। इमरान को हटा दिया गया, एसएसपी साउथ को। लेकिन आपने सहूलतकारी के सिंध में कितने मुकदमा दर्ज किए हैं आज तक? तो एसएसपी पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? मैं आपकी अच्छाई और बुराई दोनों को सामने रखूँगा कि आपने बहुत अच्छा किया कि चंद रोज़ में आपने तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दी, लेकिन इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची? एसएसपी को अरेस्ट करना चाहिए था। सहूलतकार वो निकला, जब वो क्लियर हुआ उसके बाद उसको ओहदे से तो हटा दिया गया। अब आपने कहा जी महकमाना कार्रवाई। महकमाना कार्रवाई क्या होती है? पहले तो एफआईआर जो हुई है, पहले तो उसमें बंदा जो है भुगते ना, उसके बाद महकमाना कार्रवाई तो अलग होती है। दो अलग अलग चीज़ें। तो भाई सीधी सी बात है, कच्चे के इलाके में आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अब ये मुनज़्ज़म तरीके से गिरोह जो है वो कराची में आकर इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। तो लिहाजा बात ये है कि कच्चे के डाकू पक्के के इलाके में पहुंच चुके हैं, वारदातें कर रहे हैं, आज भी हो रही हैं। मज़े की बात आपको बताऊं कि इससे पहले 30 एफआईआरें मौजूद हैं जिसमें पुलिस एहलकार मुलविस थे, और उसके बाद जो है उनको उनके ख़िलाफ़ तहकीकातें भी हुई। बात यह है कि आप इसको रोक कैसे सकते हैं? आपका जो सिस्टम है वो कहाँ है? ये लोग कहाँ से आए थे? इनको कौन लाया था? किसने भर्ती किया था? कौन इनकी पुष्ट पर है? था, है और रहेगा। ये मामला इस तरह ख़त्म नहीं होंगे जब तक किसी को सज़ाएं नहीं होंगी, लोगों को जो है वो रिलीफ नहीं मिलेगा। शाहिद साहब, माजी में भी काफ़ी आपने देखा होगा मुकदमात हुए हैं पुलिस एहलकार और अफसरान के ऊपर, लेकिन तहकीकात में उनकी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना गिरफ्तारियां अमल में आई। वो सब बाइज्जत बरी होकर घूम रहे हैं और अपने ओहदों पर भी फाइज हैं। देखिए, इससे पहले बहुत सारी मैंने अर्ज़ किया कि 30 से ज़ायद वारदातें जो अब तक हो चुकी हैं जिसमें पुलिस एहलकार मुलविस थे। उसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान, और इसके साथ साथ बहुत संगीन नौयत के दीगर मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। तहकीकात कहाँ हैं? पेटीबंद भाइयों को बचाने के लिए तहकीकातें कहाँ गई? वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया। और मज़े की बात आपको बताऊं कि संगीन नौयत के मुकदमात में मुलविस पुलिस अफसरान आज भी अपनी सीटों पर विराजमान हैं, इसलिए कि सियासी पुष्टपनाही उनको हासिल है, और उनका ये कहना है कि आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। शाहिद साहब, अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने ना आती तो ये कार्रवाई भी अमल में ना आती। देखिए, उसमें मुलजमान ने पूरी कोशिश तो की थी। सीसीटीवी कैमरा जो है वो साथ में डीवीआर ले गए थे वो अपने साथ। लेकिन बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात हुई, उसका इतना बड़ा इशू बना। अगर इशू नहीं बनता तो शायद ये वारदात भी जो है इस पर मिट्टी डाल दी जाती। लेकिन एक कैमरा बच गया था जिसकी मदद से जो है तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई है। मैंने आपसे कहा कि बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ आला हुकाम को, पुलिस के आला हुकाम को, लेकिन मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दीगर इस तरह की छोटी वारदातें हैं, इस तरह के जितने भी कारनामे पुलिस ने किए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। उनको
عدالت میں پہنچایا جائے. اب یہ عدالت کا کام ہے, آپ ایویڈنس دیں, عدالت خود سزا دے گی. آپ اپنے طور پہ تحقیقاتیں جو کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو جو ہے بے گناہ کر دیتے ہیں, تو وہ ان کو آپ ٹھپکی دے رہے ہیں. لہٰذا اس ٹھپکے کے بعد وہ ایک سے دوسری, دوسری سے تیسری, اور پھر اس طرح کی درجنوں وارداتیں ہوئی بھی ہیں اور نہیں رکیں گی جب تک آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے. شاہد صاحب یہ تو انڈر ٹریننگ جو ڈی ایس پی صاحب تھے, لیکن ایس ایس پی صاحب کو کون گرفتار کرے گا؟ ان کے لیے تو میرے خیال میں ٹانگیں کانپ جائیں گی. اچھا, مزے کی آپ کو بات بتاؤں, یہ یوٹی جو تھے, یہ جب انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا تھا اس میں فیل ہو گئے تھے. اچھا. لیکن آپ دیکھیں, اگر سوشل میڈیا پہ آپ جائیں اور اس کا ریکارڈ نکلوائیں تو یہ کن کن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کون کون سی بڑی بلائیں جن کے ساتھ ان کے فوٹو ہیں, اور ان کی سیاسی پشت پناہی کہاں سے ہے. بات یہ ہے کہ بھائی آپ یوٹی ہیں تو آپ کو آفس ورک کے لیے یا کسی بھی بڑے آپریشن میں آپ کو ساتھ لے جانا ہوتا ہے, نہ کہ آپ خود کسی آپریشن کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو خود انڈر ٹریننگ, آپ کو کیا پتہ ہے, آپ کو لا اینڈ آرڈر کا تجربہ نہیں ہے, آپ کو تحقیق تفتیش کا کوئی تجربہ نہیں ہے, تو پھر آپ یہی کریں گے کہ آپ راتوں رات امیر ہونے کی کوشش میں کوئی بھی بڑی واردات کریں گے, اس میں کسی کی جان چلی جائے, کسی کا مال چلا جائے. آپ کو اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ جن کے بل بوتے پہ بیٹھ کر آپ یہاں تک آئے ہیں, آپ کو یہی غرور ہے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے. تو یہ جب تک کارروائیاں نہیں ہوں گی, جب تک ان کو ان کے دائرے میں نہیں رکھا جائے گا, تو بھائی پھر بے لگام گھوڑے کی طرح یہ جو چاہیں گے, جس طرح چاہیں گے اپنے سوار کو پچھاڑیں, لوگوں کو آپ جو ہے وہ چڑھ دوڑیں, اس کو کوئی بھی روک سکتا. جی, یہ تھے سینئر صحافی شاہد انجم صاحب. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ, دیکھتے رہیے ایسے نیوز. اللہ نگہبان.